हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया एकदम। चलिए, तो देखिए इस क्लास में हम आपको क्या बताएंगे, कक्षा 8 गणित। जो कक्षा 8 का आपका गणित है उसी के बारे में आपको बताएंगे। और यहाँ से हम पहला अध्याय, जो हमारा पहला अध्याय है परिमेय संख्याएं, तो पहला अध्याय हम स्टार्ट करेंगे। और इसमें आपको ढेर सारी जानकारियां मिलेंगी। जैसे कुछ बच्चे होते हैं जो वो नहीं जानते कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, पूर्णांक क्या होता है, उनका जोड़ घटाना गुणा भाग कैसे किया जाता है। तो इन सभी के बारे में हम आज की क्लास में हम जान लेंगे और आप लोग अच्छे तरह से सीख जाएंगे और इसको आप भूलेंगे भी नहीं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो आप लोग क्या करिए, हेडिंग डाल लीजिए। जैसे आप अगर कक्षा 8 में है तो आप पहला चैप्टर क्या पढ़ेंगे, परिमेय संख्या के बारे में, कि परिमेय संख्या होती क्या है। तो इसी में आपको पढ़ेंगे पूर्ण संख्या, पूर्णांक पढ़ेंगे और परिमेय संख्या पढ़ेंगे। तो सभी को एक एक करके हम पढ़ते हैं। तो आप लोग हमारे साथ बने रहे सभी लोग। चलो, तो अब पहला सबसे पहले आप क्या हेडिंग डाल लो, एक नंबर पे डाल लो पूर्ण संख्याएं। तो एक नंबर पे क्या हेडिंग डालोगे, पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं। चलिए, तो पूर्ण संख्याएं आप लोग हेडिंग डाल लीजिए। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, तो जिनको भी नहीं पता है, जिनको मान लीजिए पता भी है, तो वो भी ध्यान से देखे, उनका भी तैयार हो जाएगा अच्छे से। तो पूर्ण संख्या क्या होती है, देखिए बच्चों, पूर्ण संख्या क्या होती है, जो जीरो से अनंत तक सभी धनात्मक प्राकृतिक संख्याएं, यानी कि जीरो से अनंत तक सभी धनात्मक प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या कहलाती है। ये इसका परिभाषा होता है। तो इसकी परिभाषा को आपको याद लिखने की जरूरत नहीं है, वैसे ही आ जाएगा। कैसे, जैसे देखिए, जैसे इसमें 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 कहाँ तक, अनंत तक, अनंत तक। तो अनंत तक, तो जीरो से अनंत तक सभी धनात्मक, कौन सा, प्लस वाले, इसको कहते हैं धनात्मक। सभी सभी प्लस वाली धनात्मक प्राकृतिक संख्या, ये सभी क्या है, प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या को क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहलाती है। समझ लिए। देखिए, अब देखिए, तो ये होता है पूर्ण संख्या। तो जीरो से जो आपको अनंत तक रहेगा उसको कहेंगे पूर्ण संख्या, यानी कि ये सभी प्लस में होना चाहिए, माइनस नहीं होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, प्लस होना चाहिए। तो ये समझ लिया पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, याद रहेगा, नहीं भूलेंगे। चलिए आगे बढ़ाएंगे। अब देखिए, अब आपको बताते हैं। चलिए, अब आपको क्या बताएं, आप पूर्ण संख्या को कैसे जोड़ते हैं, दो पूर्ण संख्या को कैसे जोड़ सकते हो, चलिए उसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, योग। पहला आप ये डाल लीजिए, योग। पूर्ण संख्या को कैसे, दो पूर्ण संख्या को कैसे आप जोड़ोगे, कि दो पूर्ण संख्या को जोड़ने पर क्या मिलेगा, इसको सीखिए। तो जैसे मान लीजिए 0 + 5, इसको हम जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 0 में 5 को जोड़ेंगे, दो पूर्ण संख्या है, लेकिन 0 भी क्या है, पूर्ण संख्या है, 5 भी पूर्ण संख्या है, दोनों को जोड़ोगे तो क्या मिलेगा, 5 ही मिलेगा। और 5 क्या है, एक पूर्ण संख्या है। तो इसी को आपको सीखना है इसमें। तो ये क्या है, एक पूर्ण संख्या है। जैसे मान लीजिए 3 + 4, इसको जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 3 + 4 7 मिल जाएगा। ये भी क्या है, एक पूर्ण संख्या है। ये भी क्या है, एक पूर्ण संख्या है। तो पूर्ण संख्या का आपने क्या सीख लिया, योग है। अब पूर्ण संख्या का घटाना नहीं होता है, क्योंकि अगर आप मान लीजिए देखिए, यहाँ से 5 में से -7 घटा रहे हैं तो यहाँ पर कितना मिलेगा, -2 मिलेगा। चूंकि -2 क्या है, पूर्ण संख्या नहीं है। देखिए यहाँ पर सभी प्लस वाले ही पूर्ण संख्या कहलाते हैं। ये माइनस वाला पूर्णांक में आ जाएगा, किसमें आएगा, पूर्णांक में आएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब योग हो गया। अब बी नंबर, आप देखिए बी वाले पे क्या लिखेंगे, गुणा। यानी कि दो पूर्ण संख्या को अगर आप गुणा करते हैं, दो पूर्ण संख्या, तो क्या मिलेगा। जैसे देखिए यहाँ पर हम गुणा कर रहे हैं। देखिए जैसे 0 × 3, इसका गुणा करोगे तो कितना मिलेगा, 0 का गुणा 3 में करोगे तो कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। और यही क्या है, एक
पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या है। ये क्या है, एक पूर्ण संख्या है। तो इसको समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए 2 का गुणा 5 में करोगे तो क्या मिलेगा, 2 5 10 मिल जाएगा। ये भी क्या है, पूर्ण संख्या है, ये भी आपका पूर्ण संख्या है। तो दो पूर्ण संख्याओं का योग क्या होता है, पूर्ण संख्या होती है। दो गुणा का यानी जो गुणा करने पर दो पूर्ण संख्या ही आएगी। अब चलिए भाग करके देखते हैं। तो सी वाला देखिए, अब क्या करेंगे, भाग कर लेंगे। चलिए तो भाग कैसे करेंगे, देखिए जैसे मान लीजिए 5 का भाग आप किस में कर रहे हो, 8 में। 5 भागा 8 कर रहे हो तो कितना मिलेगा, मिल जाएगा 5/8 यही मिलेगा, क्योंकि 8 का भाग हम किस में कर रहे हैं, 5 में कर रहे हैं। तो ए क्या है, एक, यह क्या है, यह देखिए एक पूर्ण संख्या है। यह क्या है, एक, देखिए भागा आप अगर करते हैं पूर्ण संख्या में, क्या करते हैं भागा, तो ये क्या है, पूर्ण संख्या है। ये भी एक क्या है, पूर्ण संख्या है। तो ये क्या है, एक पूर्ण संख्या है। देखिए ये भी प्लस वाला आया है, माइनस वाला नहीं आया है, तो पूर्ण संख्या हो गया। कैसे हो गया, जब इसका भागा करोगे तो 0 कुछ आएगा जो इसी में रहेगा, 0 कुछ आएगा तो इसके और इसके बीच में रहेगा। तो ये भी क्या है, एक पूर्ण संख्या है। समझ में आया। चलिए तो आपका पूर्ण संख्या जो है खत्म हो गया। तो 0 से अनंत तक सभी धनात्मक पूर्ण प्राकृतिक संख्याएं क्या कहलाती है, पूर्ण संख्या कहलाती है। सबको याद हो गया। चलिए कोई दिक्कत किसी को नहीं होगा, इसमें माइनस वाला अंक नहीं आएगा। अब चलिए अब हम बात करते हैं पूर्णांक के बारे में, तो इसको आप लोग नोट करेंगे। चलिए नोट कर लिया, अब आगे बढ़ेंगे। देखिए अब हम क्या सीखेंगे, दूसरे नंबर पे पूर्णांक सीखेंगे। क्या सीखेंगे, पूर्णांक। चलिए पूर्णांक, चलिए अब हम पूर्णांक सीखेंगे, उसके बाद परिमेय संख्या सीखेंगे। चलिए तो अब हम दूसरे नंबर पे क्या सीखेंगे, पूर्णांक। तो हेडिंग डाल लीजिए पूर्णांक, पूर्णांक। अब देखिए पूर्णांक क्या होते हैं, पूर्णांक है तो पूर्णांक जो होता है देखिए वो क्या होता है। चलिए पूर्णांक के बारे में बताते हैं आपको। तो पूर्णांक में देखिए माइनस भी आएगा प्लस भी आएगा। कैसे, देखिए यहाँ पर पूर्णांक में ऐसे डायरेक्ट करेंगे, -4 आएगा, -3, -2, -1, -0, 1 2 3 डैश डैश डैश, इस प्रकार से ये है आपका पूर्णांक। इसको क्या बोलते हैं, पूर्णांक बोलते हैं। अब हमको इसमें आपको क्या करना है कि इसमें क्या करोगे, इन जोड़ोगे, दो पूर्णांकों को जोड़ने पर हमको क्या मिलेगा, इसी को पता करना है। तो चलिए दो पूर्णांकों को पहले जोड़ते हैं। चलिए तो पहला क्या लिखेंगे, पहले नंबर पे योग है, पहले नंबर पे दो पूर्णांकों का योग है। दो पूर्णांकों को जोड़ने पर हमको क्या मिलेगा, इसी को हमको पता करना है। तो कैसे पता करोगे, एक उदाहरण लेते हैं। जैसे माइनस अगर 6 + 5 लोगे, देखिए -6 इसी में आएगा, ये क्या है, पूर्णांक है। अगर इसको जोड़ोगे तो क्या मिलेगा, तो मिलेगा हमको, इसमें से घटाओगे तो -1 मिलेगा। क्या मिलेगा, -1। तो ये क्या है, एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है। हमने आपको बताया कि पूर्णांक में क्या आएगा, माइनस आएगा, तो आप समझ जाइएगा ये पूर्णांक है। तो हमको ये तो क्या मिला, एक पूर्णांक मिला, ये समझ लिया। अब चलिए अब इसका गुणा करके देखते हैं। चलिए अब क्या करेंगे, दूसरे नंबर पे गुणा। क्या करेंगे, गुणा करेंगे, दो पूर्णांकों का गुणा करेंगे तो हमको क्या मिलेगा। जैसे 5 -5 × 8, इसका गुणा करते हैं तो क्या मिलेगा, -5 का गुणा 8 में करते हैं तो 8 × 5 = 40, माइनस का 40 मिल गया। क्या है, एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है। ये भी क्या है, एक पूर्णांक है। तो ये हो गया। अब चलिए अब क्या करते हैं, इनका भाग भी कर लेते हैं। तो इनका भाग कर लेते हैं। चलिए तीसरे पे क्या करेंगे, तीसरे पे करेंगे भाग, दो पूर्णांकों का भाग करेंगे। जैसे मान लीजिए हम किस में कर रहे हैं, 5 भागा
वही ले लीजिए 8 वाला, 5/8। अब बताइए 5/8 को करेंगे तो कितना आएगा, 5/8। अब आप लोग बताइए कि क्या एक पूर्णांक है या नहीं है, बताइए क्या एक पूर्णांक है या नहीं। ये तो क्या है, ये पूर्ण संख्या है। पूर्णांक होने के लिए माइनस आना आवश्यक है, तो माइनस आना, यहाँ पर माइनस नहीं आ रहा है, तो यह एक पूर्णांक नहीं है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यह एक पूर्णांक नहीं है। समझ में आया सभी को। तो पूर्णांक में आपका माइनस आएगा। हमने आपको दो पूर्णांकों का जोड़ बताया, दो पूर्णांकों का गुणा भी बता दिया, दो पूर्णांकों का भाग भी बता दिया। तो इसको तैयार कर लीजिए। अब हम बात करते हैं परिमेय संख्या के बारे में। तो परिमेय संख्याओं के बारे में बात करेंगे। तो अभी आपको यहाँ से स्टार्टिंग में देखिए, अगर आपको मैं शुरू में परिमेय संख्या के बारे में बताता तो आप नहीं समझ पाते। तो इन सभी ये आपके किताब में भी है, तो इसीलिए हमने पूर्ण संख्या और पूर्णांक के पहले बताया। चलिए इसको नोट कर लीजिए और आगे बढ़ते हैं। इसको लिख लो और इसको लिखने के बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए नोट कर लिया सभी लोग, तो कापी कलम लेकर बैठिए ताकि हर एक चीज आप नोट करते रहिए, जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। और अगर आप कक्षा 8 के नहीं भी हैं तो भी आपके लिए जानकारी होनी आवश्यक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो इन सभी के बारे में जानते ही नहीं है, तो उनको भी जानना आवश्यक है। तो चलिए अब तीसरे नंबर पे हम क्या पढ़ेंगे, परिमेय संख्याओं के बारे में। चलिए तो तीसरे नंबर पे क्या पढ़ेंगे, परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं के बारे में। तो परिमेय संख्याएं क्या होती है इसके बारे में हम जानते हैं। तो सबसे पहले हम इसका परिभाषा लिख लेंगे कि परिमेय संख्या किसे कहती हैं। अब देखिए यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, देखिए इसका परिभाषा हम लिख रहे हैं। अगर देखिए अगर किसी संख्या को, अगर किसी संख्या को p बटा में q, देखिए कोई भी संख्या जैसे 5, 3, 2, 4, 5 p बटा के q के रूप में लिखा जा सकता है। इस रूप में हम क्या, किसी भी संख्या को हम इस रूप में लिखा जा सकता है जहां क्या हो, जहां p का मान जो होना चाहिए, p और q पूर्णांक हो, p और q क्या हो, पूर्णांक हो, यानी कि जो p है और q है क्या हो, पूर्णांक हो। पूर्णांक क्या होता है, माइनस और प्लस वाला, यानी कि पूर्ण संख्या ना हो, पूर्णांक हो। और यहाँ पर आगे भी कहा है कि जो q का मान हो वो 0 ना हो, यानी कि जो पूर्णांक हो वो क्या हो, कैसा हो, 0 ना हो, पूर्णांक जो हो 0 ना हो। इसको समझिए। तो इसी को क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। तो लिख लीजिए, वो परिमेय संख्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। समझ में आ गया सभी को। अगर किसी संख्या को जैसे 3/5 है माइनस वाला, इसको अगर हम इस, देखिए यहाँ पर -3,5 जैसे है, अगर हम इसको इस बटा में लिख सकते हैं तो इसी को क्या कहते हैं, परिमेय संख्या है। और ये क्या है, पूर्णांक है, क्योंकि इसमें माइनस है, तो इसी को क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। यहाँ पर कहा भी है कि जो p और q है वो पूर्णांक हो, यानी कि p जो और q पूर्णांक हो, और q का यानी q जो वो 0 ना हो, q के बराबर 0 ना हो, परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में लिख लीजिए, एग्जाम्पल क्या लिखेंगे, जैसे लिख लीजिए 2,3, 2/3 कामा 6/7 कामा, देखिए 5, 9/-5, ये सभी क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो इन सभी को क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। अब हम क्या सीखेंगे, परिमेय संख्या को अब जोड़ेंगे दोनों को, और घटाएंगे, भाग करेंगे, गुणा करेंगे। परिमेय संख्या को दो परिमेय संख्या ले लेंगे और उनको हम जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुणा करेंगे, वगैरह वगैरह करेंगे। तो इसको नोट करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब क्या लिखिए आप लोग, परिमेय संख्या का जोड़। तो लिख लीजिए परिमेय संख्याओं का जोड़। तो यहाँ पर पहला क्या लिखेंगे, ए वाला, परिमेय संख्याओं का जोड़। परिमेय संख्याओं का जोड़, इसी को कहते हैं जोड़। तो परिमेय संख्याओं का अब हम जोड़ सीखेंगे कि दो परिमेय संख्या को कैसे जोड़ सकते हो। तो देखो बच्चों कैसे जोड़ना है। चलिए यहाँ पर हमने ले लिया 3/8 और प्लस, देखिए जोड़ करना है परिमेय संख्या को, और ये परिमेय संख्या ले लिया 5/7। देखिए इस रूप का है, p/q रूप का है, और माइनस वाला अंक आया है तो ये पूर्णांक है। और यहाँ पर क्या है, p और q पूर्णांक हो, तो ये पूर्णांक है, और इन्हीं दो पर ये परिमेय संख्या भी है। तो इन्हीं दोनों को हमको क्या करना है, जोड़ना है। तो कैसे जोड़ेंगे, चलिए अब इसी को हल करना है। मान लीजिए इसी को समझ लीजिए हल करना है, जोड़ना है। तो कैसे जोड़ेंगे, देखिए अब 8 और देखिए 7, देखिए 7 और 8 है, 8 और 7 का हमको एलसीएम निकालना है। तो अगर आपको एलसीएम नहीं निकालने आता है तो एलसीएम पहले निकाल के सीख लीजिए। 8 का निकालना है और 7 का निकालना है। तो देखिए ये तो ऐसे कटेगा, 7 एकन्ना, देखिए ये किससे कटेगा, 7 एकन्नम 7, 7 से कटेगा, और ये किससे कटेगा, 2 से, 4 दूना 8, 2 दूना 4, 2 एकन्नम 2। तो अब क्या करते हैं, सभी का गुणा कर लेते हैं। 2 दूना 4, 4 दूना 8, और 8 7 56। तो इन दोनों का एलसीएम कितना आया, 56 आ गया। अब क्या करते हैं, 8 का भागा 56 में करते हैं। अब क्या करते हैं, ऐसे 56 लिखते हैं और 8 का भागा करते हैं। 8 7 56, 7 से कटेगा तो ये कट गया। अब यहाँ पर 7 मिला, अब इसका गुणा यहाँ पर होता है 3 में, तो 7 तिरिक 21। जिसको नहीं पता है वो सीख ले, क्योंकि कुछ बच्चों को नहीं पता होता है। अब ये वाला प्लस लगा दीजिए। अब 7 का भागा 56 में करोगे उसी प्रकार से तो 8 मिलेगा, और 8 का गुणा यहाँ पर करोगे तो 8 25 40 मिलेगा, माइनस का 40, क्योंकि माइनस यहाँ पर है। अब देखिए क्या मिलेगा, आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर मिल जाएगा 21, और माइनस प्लस से माइनस कितना मिल जाएगा, 40/56। अब देखिए घटाएंगे तो माइनस का अंक ज्यादा है, तो कितना मिलेगा, -19/56। और ये बताइए ये क्या है, ये एक परिमेय संख्या है। दो परिमेय संख्या को जोड़ने पर एक परिमेय संख्या मिलता है। ये क्या है, परिमेय संख्या है ना। देखिए परिमेय संख्या बाबू देख लो, 19/5 मिला माइनस वाला, तो क्या है, परिमेय संख्या हो गया। तो कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। तो परिमेय संख्या देखिए, दो परिमेय संख्या को जोड़ोगे तो परिमेय संख्या ही आपको मिलने वाला है। अब क्या करेंगे, हम इसका गुणा करके भी देख लो, गुणा करो। चलिए अब दो परिमेय संख्या का गुणा करते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट करेंगे सभी लोग। चलिए गुणा करते हैं। तो अंतर, अब इसका अंतर भी देख लेते हैं, घटाना, जिसको घटाना बोलते हैं, दो परिमेय संख्या का अंतर। तो चलिए इसको नोट कर लिया। चलिए दो परिमेय संख्या का अंतर है, देखिए दो परिमेय संख्याओं का अंतर, परिमेय संख्याओं का अंतर। तो बी वाला क्या है, अंतर। परिमेय संख्याओं का अंतर निकालने के लिए मतलब अंतर का मतलब क्या होता है, घटाना। अंतर का मतलब घटाना। चलिए अब घटाना भी देख लेते हैं भाई। तो जैसे हमने एक ले लिया परिमेय संख्या -5/7, और माइनस और क्या ले लिया, 2/3। अब क्या करेंगे, अब उसी प्रकार से इसको हल करेंगे और देखेंगे कि क्या ये परिमेय संख्या बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अब देखो बनाओ इसको, 7 और 3 का एलसीएम ले लो। तो कह रहे हैं देखिए एलसीएम इसी प्रकार से निकलता है, 3 का भी, तो ये इसी से कटेगा, ये भी 3 से कटेगा। तो इन दोनों का गुणा कर दो, 7 3 21 मिल जाएगा। चलिए अब भागा लगाएंगे, 3 बार जाएगा, 3 का गुणा 5 में करेंगे तो 15 मिल जाएगा, और ये माइनस यहीं पर रहेगा, और ये माइनस हो गया। अब इसका भागा इसमें करेंगे तो 7 बार जाएगा, 7 का गुणा 2 में करेंगे 14 मिल गया। अब देखो अब यहाँ से क्या मिलेगा, माइनस का अंक ज्यादा है तो जुट जाएगा, कितना मिलेगा, 5 4 9 और 1 1 2, -29/21। अब आप लोग बताइए ये क्या आया है, यही तो आपका परिमेय संख्या है, और ये क्या है, पूर्णांक है। तो पूर्णांक को ही परिमेय संख्या कहते हैं। तो ये क्या हो गया,
पूर्णांक है तो इसे कहते हैं परिमेय संख्या है। देखिए पी बाई क्यू के रूप में आया, पी बाई क्यू के रूप में आया है, और जो पी और क्यू क्या हो पूर्णांक हो तो इसी को परिमेय संख्या कहते हैं। तो ये आपका आ गया परिमेय संख्या। तो दो परिमेय संख्या को अगर घटाओगे तो परिमेय संख्या ही हमको वापस मिलेगा। इसको सीख लिया, चलिए नोट करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अब इसका गुणा करके देखेंगे, उसके बाद भाग करेंगे। तो गुणा कर लेंगे, चलिए इसको नोट कर लिए। चलिए गुणा करते हैं, दो परिमेय संख्याओं को गुणा करते हैं। चलिए अब सी वाला और डी वाला देख लीजिए, दो परिमेय संख्याओं का गुणा। तो यहाँ पर सी क्या है, गुणा करना है, दो परिमेय संख्याओं का गुणा। चलिए अब दो परिमेय संख्या का गुणा कैसे करोगे, देखिए जैसे -2/3 ले लिया गुणे 4/5। अब चलिए अब इसको क्या करना है, गुणा करना है। तो क्या करोगे, कैसे करोगे, डायरेक्ट गुणा कर दो आपस में। तो 2 8 यानी कि 2 चौके 8, माइनस देखिए यहाँ पर है तो माइनस आ जाएगा बटा में, और इसका गुणा यहाँ पर कर दो 5 तिया 15। अब आप लोग बताइए ये क्या है, ये क्या है, यही तो p बटा में इस रूप में है, तो ये पूर्णांक भी है, तो ये है एक परिमेय संख्या। तो क्या लिखोगे यहाँ पर, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या। अब क्या करना है, डी वाला, अब करना है गुणा हो गया भाग, दो परिमेय संख्याओं का भाग। तो भाग आपको करना है। चलिए दो परिमेय संख्याओं का भाग करते हैं। तो चलिए उदाहरण लेते हैं, जैसे ले लिया हमने -5/3 और भागा 2 में हमने क्या ले लिया 5, 2/5। इसको हल करिए। तो इसको कैसे हल करोगे, देखो अब क्या करोगे, इसको एलसीएम लेकर हल करोगे। इसको एलसीएम नहीं लेना है, कैसे करना है देखिए, इस तिरिया का गुणा कर, इसका गुणा यहाँ पर कर दो, इसका गुणा यहाँ पर कर दो, कंप्लीट हो जाएगा। तो जैसे 5 का गुणा इसमें करोगे तो कितना मिलेगा 25, और देखो ये माइनस है तो ये माइनस यहीं पर रहेगा, अच्छे से लिख लीजिए 25, और इसका गुणा यहाँ पर करोगे 3 दूना 6। अब देखिए ये भी क्या है, एक परिमेय संख्या है, ये क्या है, परिमेय संख्या है। और देखिए अब तो यहाँ से आपका परिमेय संख्या कंप्लीट हो गया। अब इसी का आता है, अगला आता है क्रम विनिमय, क्रम विनिमय, यानी कि इस क्रम को बदल दिया है। जैसे यहाँ पर इतना इस प्रकार से लिखे हैं, तो इसको 4/5 गुणे -2/5, इसको भी रहेगा और इसको साथ में लिखेंगे तो क्या होगा, इसी को क्रम विनिमय कहते हैं। तो उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, उसको हम बता देंगे आप लोग को। तो ये आपका परिमेय संख्या खत्म हो गया। और यहाँ पर एक देखिए प्राकृतिक संख्या जान लीजिए, प्राकृतिक संख्याएं। तो प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, नेचुरल नंबर, जीरो को छोड़कर सभी जो होती हैं प्राकृतिक संख्याएं होती है, इसको आप लोग जान लीजिए। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। और आप लोगों ने परिमेय संख्या के बारे में अच्छे से जाना, पूर्ण संख्या के बारे में जाना, पूर्णांक क्या होते हैं इसके बारे में जाना। तो इस वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, अपने मित्रों के पास, ताकि उनको भी मदद हो सके। और उनको बताइए कि कक्षा 8 की जो गणित है वो स्टार्ट हो गई है और खूब अच्छे से चल रही है। तो चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही। और इसका प्रश्नावली हल करवा देंगे, एक ही प्रश्नावली है इसमें, तो उसको भी हल करवा देंगे। चलिए इसी के साथ मिलेंगे अगली क्लास में। और चैनल पर नए हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब करो और हमारे साथ बने रहो। तो चलिए इसी के साथ मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।